पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ पॉइंट स्कोरिंग, फिंगर पॉइंटिंग एंड पॉस्चरिंग। ये पॉस्चरिंग हमारे पॉलिटिकल लोगों को छोड़ देनी चाहिए। मैं गोंदल साहब की बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, मैं बहुत सारी बातों से डिसएग्री भी करता हूँ। हम कह रहे हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को हम खुद भी अंडरमाइन कर रहे हैं। आप देखें उस पर कुछ मीडिया भी है कि कुछ मीडिया के चैनल्स भी है जो उनको अंडरमाइन कर रहा है, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। खुदारा ये ना करें, यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। वी शुड रियलाइज वी आर फाइटिंग अ 3-pronged वॉर। ईस्ट वी हैव गॉट अ बेलिजेरेंट एनिमी which is very proactive. Afghanistan is there, which is not our enemy, but there is a war जिसका फॉल आउट हमारे पे आ रहा है। हमारी आर्मी वजीरिस्तान में लड़ रही है, रेगुलर वी आर हैविंग कैजुअलिटीज एंड एक्सट्रीमिज्म हमारे मुल्क के अंदर है। तो हम 3-pronged जंग लड़ रहे हैं। सर आप एक सेकंड, मैं ब्रिगेड साहब, यहाँ पे आपने कहा ना 3-pronged आप जंग लड़ रहे हैं, ये आप और मैं समझ सकते हैं। एक कॉमन आदमी को आप कैसे समझाएं? अभी हाल ही में जो सर्वे आया है उससे आपने अमेरिका की पॉपुलैरिटी देख ली, आपने एजेंसीज की पॉपुलैरिटी देख ली, आपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी देख ली, तो फिर ये सारे सर्वेस क्या कहते हैं? या तो आप समझा नहीं सकते आवाम को। बिल्कुल, नेशन इज स्टैंड्स डिवाइडेड। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे पहले इकट्ठा होकर नेशन को ये बताना है कि भाई ये हमारी जंग है, ये हमारी जंग है, हमारी किसी और की जंग नहीं है। सर, सबसे पहले ये बताना है। मेनस्ट्रीम पार्टीज आपकी वो कह रही हैं हमारी जंग ही नहीं है। तो यही तो बड़ी अफसोस की बात है। अब मैं रहमान मलिक साहब की बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता हूं, मगर उनकी एक बात से मैंने कल एग्री किया। यहाँ पे सारा वक्त धरने पे और इस पे निकल जाता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उधर लग जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसी उधर काम करना शुरू करती है, सब उधर धरने पे, उधर लॉ एनफोर्समेंट वहां लगा रहा, कहीं कहाँ धरना हो रहा है। क्यों, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि हम लोग वेदर एडवर्टेडली और इनएडवर्टेडली एनिमी का गेम खेल रहे हैं। हमें इस वक्त जो आपने बात कही, जो आपका ओपनिंग सेंटेंस था, वी शुड, हम सबको कमर बांध कस लेनी चाहिए। सर वो ये कह रहे हैं, ठीक है, एक बात ये भी आई है कि तहरीक इंसाफ कमान, सर हम तो कह के थक गए हैं कि कस लो, जिन्होंने कसनी है वो कसे ना। वो कसे, बिल्कुल। वो कसते क्यों नहीं है अपनी कमाने? उनको कसनी पड़ेगी जी, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये कैसे ये जंग लड़नी। और दूसरे गोंदल साहब ने एक बात कही कि वो जो सेशन हुआ था, आई नो ऑफ दैट सेशन, उसमें सिर्फ आर्मी, जो पहला सेशन हुआ था जब गवर्नमेंट आई थी, उसमें सिर्फ एक आर्मी ने एक ब्रीफिंग दी थी। कोई डिसीजन नहीं हुआ था। क्या डिसीजन नहीं हुआ था सर? कोई डिसीजन नहीं हुआ था। आर्मी ने कहा हम ये कर रहे हैं। आप क्या और उन्होंने हुकूमत से पूछा अब आप बताएं आगे क्या करना है? बिल्कुल, वहां पे बात रुक गई। अब पार्लियामेंट ने एक जॉइंट सेशन किया, एक पहले हुआ, अब ये दूसरा हुआ। अब इस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन पे कैबिनेट एंड द गवर्नमेंट शुड मेक अ पॉलिसी एंड देखिए एक पॉलिसी दे दे। आपने ड्रोन को गिराना है, ड्रोन को नहीं गिराना है, हमने जंग लड़नी है, नहीं लड़नी है, क्या करना है, ये आप एक फौज को दे दें। और मैं फिर दोबारा कहूंगा, रिपीट करूंगा कि डोंट अंडरमाइन द आर्म फोर्सेस। अच्छा, ठीक है, उनसे गलती हुई है, गलती हुई है। मैंने ये देखा कि कायबे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये बात की, नौशीन साहिबा, ये मुझे नहीं पता कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। उन्होंने चौधरी निसार साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा जी क्योंकि पाक अफवाज शामिल थी जब रेजोल्यूशन हुई तो दे आर द कस्टोडियंस ऑफ दिस रेजोल्यूशन। भाई पाक अफवाज शामिल थी, हाउ कैन दे बी कस्टोडियंस ऑफ अस? यू से कि आप सॉवरेन पार्लियामेंट हैं, आप सॉवरेन इलेक्टेड हैं, आपको डिक्टेशन ना दिया जाए। वो डिक्टेशन देते हैं तो आप कहते हैं डिक्टेशन देते हैं, वो नहीं देते तो आप कहते हैं तो डिक्टेशन नहीं देते। जास्मिन मेरी यही बात है कि हमने जो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की थी, अब गवर्नमेंट का काम है, कैबिनेट का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं किया। दूसरी बात ये कि खुदा के वास्ते इस बात को समझें कि एक डिलिबरेट अटेम्प्ट हो रहा है आपकी आईएसआई को और आपकी फौज को अंडरमाइन करने का। देखें, गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी लेकिन फौज वहीं रहती है, आपकी आईएसआई विच इज योर आईज एंड ईयर्स एंड नोज। You cannot try to damage them at all। मैं तो हैरान हूँ अपने पॉलिटिकल लीडर्स पे भी जो बैठ के उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इस सारे इंसिडेंट से डिमोरलाइज हुए होंगे। हमें
हमें चाहिए कि हम सारे इकट्ठे हों और उनका साथ दें। तो भाई पार्लियामेंट आपको दिया ना इकट्ठे होने के लिए, आपसे 100 रेजोल्यूशंस करते हैं फिर भी आप इकट्ठे नहीं होते। एक सेशन होता है उससे बाहर आप आते हैं और हर बंदा अपनी अपनी जबान बोलता है। सो व्हाट इज इट, आप मुझे बताएं ना कि हु शुड वी बिलीव। एक और अभी हमारे साथ बहुत ही सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा तज्जिया ले वाइज मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बातचीत हो रही है, ऑब्वियसली ये एक अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा बाहर बैरूनी मुल्क भी मैंने चैनल्स देखे, वहां भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत उंगलियां उठाई जा रही है। कल जो कुछ भी हुआ, हाउ डू यू एनालाइज दिस? आई मीन सिक्योरिटी लैप्स हुआ और जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि एक एक इंच की भी अगर हिफाजत करनी पड़े अपनी जान और माल से तो वो करने का वक्त आ गया है, बट हाउ वुड यू एनालाइज दिस? नहीं, आई फुली एग्री विद यू। आई थिंक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर भी किसी तरीके से है कि हमें इस चीज का पता नहीं चल पाया और पता चलना चाहिए। आजकल दिन रिएक्ट करने के नहीं है, प्रोएक्टिव होने के हैं और ये हमें बड़े अरसे से पता लग जाना चाहिए था कि जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स हैं सिक्योरिटी की या इंटेलिजेंस की वो काम नहीं करेंगी। और ये सिर्फ हर इल्जाम आईएसआई पे नहीं लगाया जा सकता। आईएसआई का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डिफरेंट है, लेकिन हर सर्विस की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो कि विद इन द सर्विस देखती है और सर्विस के जो थ्रेट्स होती हैं उसको देखती है। ये उनका काम होता है। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का इमेज जिस तरीके से आप कह रही हैं कि पाकिस्तान का इमेज 2 मई के बाद भी बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुआ, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री का। और कल के इवेंट के बाद तो मैं समझता हूं कि इसने बहुत ज्यादा एक और झटका दिया हमारे उसी इमेज को। कोशिश ये की जा रही है कि वो जो 2-3 आपकी लिंकेजेस रह गई थी अवाम की और आपकी स्टेट की, देखिए आपने सियासत को ऑलरेडी बदनाम कर दिया। आप गवर्नेंस ना कर सके, मईशत ना कर सके, वो ठीक है, वो हमारे इंटरनल मसाइल हैं, लेकिन वो उसके अंदर मिल मिला के एक ऐसा फेलियर हमारा सामने आता है कि जो हुकूमत है वो काम नहीं कर पा रही जो कि अवाम को करना है। अच्छा, दूसरा वो भी खत्म हो गया। जुडिशरी किसी तरीके से थोड़ी सी रिसरेक्ट हुई है। एक मिलिट्री का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसकी ऊपर अवाम की कुछ उम्मीदें थी। अब आप अवाम की उम्मीद को अगर खत्म कर दें उन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरे तरीके से हिट करके, तो फिर वो ऐसा होता है कि अवाम अपना रास्ता खो जाते हैं। अगर अवाम अपना रास्ता खो जाए, उनको यकीन किसी चीज पे ना रहे, क्रेडिबिलिटी कम हो जाए, तो उसका ओवरऑल आपकी पूरी स्टेट और लोगों के सोसाइटी के दरमियान में जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है और यहाँ से स्टेट्स बिखर जाती हैं। शहजाद साहब ये तो हमें नजर आ रहा है कि देखिए, मैं तो बारहा यही कह रही हूँ कि मुझे ये नजर आ रहा है कि एक हिकमत अमली और प्लानिंग के जरिए, पूरी प्लानिंग के जरिए से कुछ टारगेट्स जो हैं उन्होंने ढूंढ लिए हैं और उनको अब वो टारगेट किए जा रहे हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती के पाक अफवाज के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको और उनके लोगों को बनाया जा रहा है टारगेट। अब करना क्या होगा? व्हाट इज इट दैट हैज टू बी डन? देखिए, जब ये रियलाइजेशन आ गई, लेट्स से रियलाइजेशन हमारी मिलिट्री के अंदर आती है, हमारे अवाम के अंदर आती है और हमारी हुकूमत में आती है, ये 3 मेजर एलिमेंट्स हैं सारी रिलेशनशिप के, तो फिर वहां की सबसे पहले तो हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम पे वार हो रहा है। वार होने से चोट लगेगी, लेकिन क्या हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी खड़े होकर उसका दिफा करने के लिए, उसको निकलने के लिए खत्म हो गई? नहीं। देखिए, जापान और जर्मनी 45 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल खत्म हो गए थे एज कंट्रीज। उसके बावजूद उनमें वो कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड की, डेवलप की कि आज वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड पहुंचे हुए हैं। So we must rise. We must rise. We must rise as a nation. We must rise. Sir, thank you very much. It was a pleasure talking to you. Unfortunately, we have very short time. तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला दावत भी दूंगी अपने प्रोग्राम में। सर, इन्होंने कहा कि we must rise as a nation. चले, हम ये बात कह रहे हैं, हम ये रियलाइज कर रहे हैं। अब क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि पार्लियामेंट, गोंदल साहब, पार्लियामेंट का एक सेशन हो जाए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये कहें, सर जी हम वी आर विद यू, वी आर विद द नेशन, वी आर विद द आर्म्ड फोर्सेस। जैस्मीन, मैं पार्लियामेंट के और पॉलिटिशियन के हवाले से बड़ा मुस्बत रिमार्क्स देना चाहता हूँ। पहले भी जब जॉइंट सेशन हुआ तो पार्लियामेंट ने एक मुत्तफिका करारदाद अप्रूव की, एक मैसेज दिया। जब परसों पिछले हफ्ते के जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो 11 घंटे पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्लियामेंटेरियन बैठे रहे जब तक एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास नहीं किया। उस वक्त तक पार्लियामेंटेरियन उस हाउस से बाहर नहीं निकले। ये एक इंतहाई मैच्योरिटी और जिम्मेदारी का सबूत पार्लियामेंटेरियन ने दिया। लेकिन निकलने के बाद दोबारा मेरा कमेंट्स, लेकिन हर बंदे को यकीन उतनी जिम्मेदारी का कुछ ना कुछ, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब और दूसरे हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कमजोरियां रह जाती हैं और उन कमजोरियों पे इस हद तक क्रिटिसाइज करने का तरीका ठीक नहीं होता।
بلکہ پازیٹیو اوپینین دینی چاہیے کہ یہ کمزوری ہوئی ہے, یہ مسئلہ بنا ہے, یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے لیے مزید ہمیں بہتر سے بہتر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ ہم انشاءاللہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے. نوشین, آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ پارلیمنٹ نے کیا you should have done this yesterday, not today but yesterday, as of yesterday. یہ تو رات کو ہوا ہے نا جی, آج یہ ہوا ہے, لیکن یہ تو رات کو سارا انسیڈنٹ ہوا ہے نا, یہ آج ہوا ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں بیکن کیا جا رہا ہے ISI اور آرمی کو ٹارگٹ کر کر کے. یہ ہمیں نہیں الاؤ کرنا چاہیے. سیولین گورنمنٹ کو بھی ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور بالکل ایک پیج پہ سب کو ہونا چاہیے while giving statements also. Thank you. بات یہ ہے کہ we must ایک سیکنڈ, we must learn a lesson out of this and we must put our act together. Okay, last, I'm sorry, وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. This is very serious debate. میں تمام لوگوں کو شکر ادا کی. Thank you very much for joining us. But no, we should have learned the day that GHQ was attacked. That was your primarily first priority. جس دن دہشت گرد نے میلی آنکھ سے GHQ کو دیکھا تھا, اس دن آپ کو کمر کس لینی چاہیے تھی. That is a fact. مجھے اجازت دیجیے. رائٹ ٹو می ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا. سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اللہ حافظ.